आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरे जिंदगी में ही सबसे बड़ा दुख क्यों है? परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक समाप्त होता नहीं है कि दूसरी समस्या तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए हैं। सबके अपने अपने दुख परेशानियां अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं, यह मात्र तुम्हारी शंका है, लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं। अंत में अपने इस नादान भक्त को समझा समझा कर थक चुके थे भगवान ने एक उपाय निकाला। प्रभु बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपने भाव को बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना वृक्ष है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द का, सारी परेशानियाँ, चिंताएं, दरिद्राएं, तनाव आदि सब एक पोटली में बांधकर उस वृक्ष पर लटका दिया है। जिसे भी जो कुछ की दुख हो वो वहाँ जाता है और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बांधकर उस वृक्ष पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, आप तो, अभी जाता हूँ मैं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? भगवान बोले, तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटलियां बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से टंगी हुई किसी की भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा। तुम्हारे जैसे भक्त को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा था कि एक पोटली जाते समय साथ ले जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूं? या छोटी वाली ठीक रहेगी? दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? नहीं नहीं, अच्छा ये वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख बांधा होगा। हे भगवान, इतनी उलझन में वो बहुत परेशान हो गया। सच में बंद मुट्ठी लाखों की खुल गई तो जब तक पता नहीं है कि दूसरे की पोटली में दुख, परेशानियां, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था, मगर यदि इसमें अपने से भी ज़्यादा दुख निकला तो क्या करेंगे? हे भगवान, कहाँ हो? भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? पसंद आया तो उठा लो। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दो भगवान, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता था कि उसका दुख, चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियां, समस्या कम से कम मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं, सभी के अपने अपने सुख हैं। मैं भी अपने चिंताओं, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, न कि उनसे मांगूंगा। क्यों मांगूंगा? मांगना कोई अच्छा बात है? दुख ना ना ना, जो मेरी परेशानी मेरे पास है मैं उसको झेलूंगा। दूसरे की परेशानी दूसरे के पास है, वो झेले, हमें इससे क्या मतलब। भगवान सही कहते हैं कि जो तुम्हारा है तुम समझो, वो उसका है वो समझे। बताइए, भगवान बहुत अच्छे हैं। भगवान जो कहते हैं, जो करते हैं वो अच्छे करते हैं। फिर बोला, धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है, किसी चीज़ की कमी मुझे नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदैव प्रसन्न रहें। मनुष्य को सुख और दुख उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।